सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक JKSSB लर्न विद MCQ सीरीज। और आज है हमारा पार्ट थर्ड, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ JNK, जिसमें जो हमारा पार्ट रह गया था कौन सा, रामसर साइट्स ऑफ JNK और इम्पोर्टेंट डैम्स। ठीक है, तो ये एक सिंगल वीडियो में आपका सारा का सारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू रामसर साइट्स इन JNK और डैम्स वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। एक सिंगल वीडियो में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे रिलेटेड टू रामसर साइट्स और डैम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रामसर कन्वेंशन की, तो ये जब साइन हुआ था, याद रखना ये साइन हुआ था 2 फेब 1971 को, 1971 में ये साइन हुआ था। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल वाटर ट्रीटी है, जहाँ पे जो लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, या जो भी मार्शी एरिया है, दलदल वाला जो एरिया होता है, उसको एक टाइप का VIP स्टेटस मिलता है, और जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें बेसिकली सेव करने के लिए ये जो ट्रीटी है बनाई गई है, और ये साइन हुई थी। रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है, ईरान में एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, और करवाया किसने था, तो यूनेस्को ने करवाया था। ये बात याद रखना, यूनेस्को ने। ठीक है, इससे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं जैसे बता देता हूँ। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे भी पूछा जा सकता है, वो इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन निकलता है। तो वो हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो हम मनाते हैं 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर पूछ ले कि इंडिया की सबसे पहली जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो वो है चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक, और ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और कियाला देव नेशनल पार्क, इन दोनों को ही मतलब फर्स्ट माना जाता है, क्योंकि दोनों एक ही दिन इनको रामसर साइट बनाया गया था। ठीक है, और डेट भी याद रखनी है कि कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, वो बनाया गया था 1981 में। ठीक है, 1981 में इनको स्टेटस मिला था रामसर कन्वेंशन का। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है इंडिया में, वो कौन सी रामसर साइट है, तो याद रखना वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन और इंडिया के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है JNK में। आपको पता है ये लर्न विद MCQ सीरीज है, तो हम हर एक MCQ का एनालिसिस करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी निकलेंगी उस MCQ से हम सब सीख लेंगे। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो ज़रूर अपने नोटबुक पे लिखना। ठीक है, तो हाइगम बेसिकली है कहाँ पे, तो ये है बारामूला में। ठीक है, बारामूला, और इसको कब डेजिग्नेट किया था एज ए रामसर साइट, तो वो भी याद रखना है, ये ऐड हुई थी 2022 में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बारामूला। ठीक है, और याद रखना इम्पॉर्टेंट कि ये लाई करता है झेलम बेसिन में। इसका क्वेश्चन अगर पूछ ले कि ये कौन से बेसिन में लाई करता है, तो याद रखना झेलम बेसिन में ये जो साइट है ये लाई करती है। ठीक है, झेलम बेसिन। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। पहला है, इट लाइज वेस्ट ऑफ अंचार लेक इन द सिंध रिवर डेल्टा। इट लाइज क्लोज टू अनदर रामसर साइट, होकेरा वेटलैंड। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जो शालबुग है वो है कहाँ पे, तो याद रखना वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, और ऐड हुई थी ये भी 2022 में। ठीक है, और इसमें जो है इस साइट में सिंध रिवर का पानी आता है। ठीक है, सिंध रिवर का पानी आता है, ये चीज़ें याद रखना। और याद रखना ये है वाटर फाउल बर्ड्स के लिए फेमस है ये, वाटर फाउल बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर फाउल बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, वाटर फाउल बर्ड्स
के लिए फेमस है कौन सी? शालभुग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। इट लाइज वेस्ट ऑफ अंजार लेक इन द सिंध रिवर डेल्टा, और ये एक रामसर साइट है, होकेरा वेटलैंड, जो श्रीनगर में है उसके नज़दीक है। ठीक है, तो इसका दोनों ही बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, होकरसार या होकेरा भी बोलते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बताना है कि होकेरा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैंने बताया था जो होकरसार है या होकेरा है वो है जैना कोट श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में कहाँ पे? जैना कोट में, ये भी याद रखना। आप बेफिक्र हो जाओ, ये जो रामसर साइट्स वाला है जेएंड का, ये सारा का सारा एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, जैना कोट श्रीनगर में है। ठीक है ना, और ऐड जो हुई थी, ये ऐड हुई थी, याद रखना, ये कब रामसर साइट बनी थी? तो ऐड हुई थी ये 2005 में। ठीक है, 2005 में ऐड हुई थी। ठीक है, और याद रखना इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। इसको, इस साइट को क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी बोला जाता है, और ये भी पार्ट है किसका? झेलम बेसिन के लिए। और याद रखना ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, और ये बना भी है किसी JKPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में ये बना हुआ है, और ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो होकेरा या होकरसार जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर में कहाँ पे? अगर श्रीनगर में पूछ ले कि श्रीनगर में कहाँ पे है, तो जैना कोट उसका आंसर हो जाएगा, और ऐड हुई थी 2005 में। ठीक है, चलते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें पता है कि जम्मू टोटल JNK में 5 रामसर साइट्स हैं, और इसमें पूछा हुआ है कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वुलर लेक जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, और ये जो ऐड हुई थी वो हुई थी 1990 में। ठीक है, 1990 में ऐड हुई थी ये वुलर। होकेरा का मैंने बता दिया था, होकेरा कब ऐड हुई थी? 2005 में। ठीक है, सुरिंसर मानसर भी 2005 में ऐड हुई थी, मार्च में हुई थी ये सुरिंसर मानसर 2005 में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हाइगम की, तो हाइगम जो ऐड हुई थी वो कब हुई थी? 2022 में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर करंटली डेजिग्नेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो कितनी है? 5। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, सुरिंसर मानसर लेक्स आर डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो मार्च कब हुई थी? 6 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2005। मेरे से गलती होगी, मार्च नहीं था वो, बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया था मार्च, बताया था मैंने सुरिंसर मानसर, तो मार्च नहीं है, नवंबर है। ठीक है, नवंबर 2005 में ऐड हुई थी सुरिंसर मानसर लेक। ठीक है, क्वेश्चन 7th, और याद रखना इनको क्या बोलते हैं? ट्विन लेक्स भी इनको कहा जाता है, आल्सो नोन एज ट्विन लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होकरसार वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ ए डेजिग्नेटेड रामसर साइट लोकेटेड इन श्रीनगर रीजन। बिल्कुल मैंने बताया, और ये भी बताया कि ये क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हो जाएंगे। एट्थ है, शलाभुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK। तो शालभुग का मैंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है ऊपर। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, और ऐड कब हुई थी? तो 2022 में। ठीक है, 9th, विच रामसर साइट ऑफ JNK हैज़ द लास्ट मेजर रीड बेड्स ऑफ कश्मीर एंड सपोर्ट्स अबाउट 68 वाटरफॉल स्पीशीज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये JKPSC में भी आ सकता है, और जो JKSSB का जो नायब तहसीलदार वाला एग्जाम अगर मैं कह लूँ या SI का, तो उसमें ये क्वेश्चन बनने की गारंटी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ये टर्म समझो,
कि रीड बेड्स होता क्या है। ठीक है, रीड बेड्स बेसिकली लंबी लंबी घासें होती हैं जो पानी के अंदर या किनारे पे ग्रो करती हैं। ठीक है, इसको हम अगर सरकंदा भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सरकंदा, रीड बेड्स को। ठीक है, और ये शेल्टर होता है वाटर बर्ड्स जो होते हैं, जो पानी के जो पक्षी होते हैं जिन्हें हम वाटर फाउल्स भी कहते हैं, उनका बेसिकली ये शेल्टर होता है। ठीक है, तो रीड बेड्स क्या होती हैं, वो लंबी लंबी घासें होती हैं जो पानी के अंदर या किनारे पर ग्रो करती हैं। ठीक है, और शेल्टर होती हैं ये वाटरफॉल स्पीशीज की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा होकरसार। ठीक है, होकरसार वेटलैंड। तो यहीं पे होती हैं रीड बेड्स, मेजर रीड बेड्स, मेजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स एक्ट as a primary hydrological regulator of the Jhelum basin due to its massive fresh water holding capacity। और इसीलिए इसको याद रखना, इसीलिए इस साइट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इसी साइट को आप स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, और ये जो साइट है वो है वुलर लेक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वुलर लेक। तो वुलर लेक को स्पॉन्ज भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेश होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, और ये लाई भी कहाँ पे करता है, झेलम बेसिन में। ठीक है, क्वेश्चन 11th, विच रामसर साइट ऑफ JNK इज फॉर्म्ड प्राइमरली ड्यू टू कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। अब कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो कास्ट वैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे लाइमस्टोन, ठीक है, डोलोमाइट, या जिप्सम। वैसे लैंडफॉर्म जो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम के डिसॉल्व होने से बनते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, उन्हीं लैंडफॉर्म्स को हम बोलते हैं कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कौन सी रामसर साइट है जो फॉर्म्ड होती है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी से, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरिनसर और मानसर लेक। ठीक है, ये कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी के रीजन से ही बनी है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पूरा रामसर साइट, सारी की सारी पांचों की पांची जो रामसर साइट्स थी उनकी स्पेसिफिकेशंस, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया और उनकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस भी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और या जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो JNK में है उनके बारे में। पहला है, विच मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द चिनाब रिवर एंड इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो बताना है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और ये कहाँ पे, किश्तवाड़ रीजन में और चिनाब रिवर के ऊपर है। अगर मैं उरी की बात करूँ, ठीक है, उरी जो है ये दो फेस में है, ये जो पावर प्रोजेक्ट है, एक उरी 1 है और उरी 2 है, और दोनों ही कहाँ पे हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला में। ठीक है, और झेलम रिवर पे, झेलम रिवर पे। ठीक है, सलाल की अगर मैं बात करूँ, सलाल की, सलाल याद रखना, सलाल कहाँ पे, रियासी, और रिवर कौन सी रहेगी इसकी, चिनाब। ठीक है, ये साथ साथ लिखते रहना, रियासी में है, चिनाब में है। दुलस्ती का बता चुका हूँ कहाँ पे है, किश्तवाड़ रीजन में, चिनाब रिवर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है, द बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो बगलिहार रिवर कौन से रिवर पे है, तो पता होना चाहिए, ये बेसिकली सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रामबन में है बगलिहार, और रिवर कौन सी रहेगी इसकी, चिनाब रिवर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑन विच रिवर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से रिवर पे है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन में आपको किशन गंगा की जगह नीलम भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर नीलम भी हो जाएगा, क्योंकि नीलम जो इसका नाम है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और किशन गंगा रिवर के ऊपर है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन 4, द उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो उरी 1 और उरी 2 जो 2 फेजेस मैंने बताए, आर सिचुएटेड इन विच रिवर बेसिन नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। तो कौन से रिवर बेसिन के, तो ये बेसिकली झेलम रिवर बेसिन के ऊपर है, ठीक है। 5th, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन द चिनाब रिवर, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के। और याद रखना ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पहला पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, सलाल, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में और चिनाब रिवर पे, और इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले बनाया गया था। और अगर सबसे पहला पूछ ले कि जे&के का सबसे पहला जो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, तो वो याद रखना मोहरा है। कौन सा है, मोहरा। मोहरा है, बनाया गया था 1902 में, ठीक है। और ये कौन से रिवर पे था, पहले डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ये था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये था झेलम रिवर पे, ठीक है। पहला था ये जे&के का। 6th, which one of the following hydroelectric project is not situated on the Chenab river within the region of J&K? तो फर्स्ट 6th का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निम्मो बजको। ये है कहाँ पे, ये है इंडस रिवर पे, ठीक है। ये इंडस रिवर पे है, याद रखना, लद्दाख रीजन में। और जो सलाल, दलस्ती या बगलिहार हैं, ये तीनों की तीनों हैं चिनाब रिवर में, ठीक है। विच मेजर डैम प्रोजेक्ट led to disputes between India and Pakistan which were later resolved through the intervention of neutral expert under the Indus water treatment? अब देखना, जो बायलेटरल मीटिंग से जो मतलब रिजॉल्व हुआ था जो इशू, वो अगर आंसर क्वेश्चन आ जाए तो वो उसका आप लगाओगे सलाल, ठीक है। सलाल हुआ था बायलेटरल एग्रीमेंट से इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने जो मतलब रिजॉल्व कराया था ये इशू, वो किसका करवाया था, वो याद रखना, वो बगलिहार का करवाया था, ठीक है। बगलिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाल अगर पूछे बायलेटरल के थ्रू जो करवाया था वो सलाल का कराया था, और न्यूट्रल एक्सपर्ट से जो करवाया गया था वो था बगलिहार। तो इसका जो 7th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बगलिहार प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और बगलिहार मैं बता चुका हूँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन में, और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। द वुलर बराज प्रोजेक्ट, जिसे हम तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, सबसे पहले डेट याद रखनी है कि कब आई थी ये जो प्रोजेक्ट है, ये 1984 में आया था। इसका पर्पस था झेलम रिवर टू रेगुलेट द आउटफ्लो ऑफ, मतलब कौन सी रिवर से मतलब इसका जो पानी है वो आउटफ्लो करवाना था, रेगुलेट करवाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वुलर लेक, ठीक है। वुलर से करवाना था, तो वुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1984 में ये प्रोजेक्ट आया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। 9th at the Rattle hydroelectric project, which is currently under construction and has received international attention, is located on which river in which district? तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, तो ये है किश्तवाड़ में, चिनाब रिवर के ऊपर। और किश्तवाड़ में कहाँ पे अगर पूछ ले तो ये है धर्मशाला में, ठीक है। रैटल। द निम्मो बजको पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन लद्दाख रीजन इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये भी बता रखा था मैं कौन सी रिवर पे है, तो ये इंडस रिवर पे है, ठीक है। बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जे&के? बगलिहार का बता रखा है अभी, तो बगलिहार कौन सी रिवर पे है, तो ये है चिनाब रिवर पे, ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा रिवर एंड लेक्स का पार्ट 3rd, जिसमें आज ये जो फाइनल वीडियो थी इस पे जो थी किस पे, रामसर साइट्स और डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स जितने भी जे&के पे। तो आपका जो सारा का सारा रिवर्स वाला जो टॉपिक है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो खत्म होता है इन 3 वीडियो से। रिवर एंड लेक्स या जो भी टर्म्स होंगी रिवर लेक से, अगर मैं बात करूँ डैम से क्वेश्चन आएगा, रामसर साइट से आएगा, इंपॉर्टेंट लेक से आएगा, ग्लेशियर से आएगा। तो ये 3 वीडियो देख लो, सारा का सारा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन टॉपिक से मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये 3rd पार्ट भी अब खत्म हो गया। तो ये जो रिवर एंड लेक्स वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।